आज के लेक्चर में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कण तरंग द्वैतता सिद्धांत या द्रव्य का द्वैतता सिद्धांत। द्रव्य का द्वैतता सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी ऑफ मैटर। तो जो मैटर है, अब मैटर में दोनों चीज शामिल होती हैं, चाहे वो पार्टिकल्स हो या वेव हो। ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर एनर्जी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड मैटर। तो ड्यूलिटी ऑफ मैटर क्या कहती है कि क्लासिकल फिजिक्स में इसको द्रव्य का द्वैत सिद्धांत को हम एक नाम और देते हैं, कण तरंग द्वैतता। यानी वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। ड्यूलिटी मतलब दोनों। क्या होता है ये? क्लासिकल फिजिक्स में दो अलग अलग चीजें मानी गई थी विभिन्न प्रकार के फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। एक तो माने गए थे कण और एक मानी गई थी तरंग। तो कण के अंदर कण प्रकृति होती है, पार्टिकल नेचर होती है, और वेव के अंदर वेव नेचर होती है। कण के अंदर पार्टिकल नेचर और वेव के अंदर वेव नेचर। अब ये होती क्या है? पार्टिकल नेचर का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी चीज जो जब किसी से कोलिजन करती है तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकती है, जिसकी शेडो बने। तो कण वो होते हैं जो कैन ट्रांसफर एनर्जी बाय कोलिजन। तो अगर कण किसी चीज से टकराएंगे तो उसे उस पर फोर्स भी लगाएंगे, अपनी एनर्जी को कुछ ट्रांसफर भी कर सकते हैं, है ना? अप्लाई फोर्स ऑन कोलिजन। तो ये सारी चीजें जिस भी चीज में पाई जाएंगी उसके अंदर क्या होगी? पार्टिकल नेचर। और इसको थ्योरी को एक्सप्लेन दिया था न्यूटन ने, न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी, जो आपने पढ़ा था शायद, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। और वेव नेचर क्या होती है कि कोलिजन में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। नो एनर्जी ट्रांसफर इन कोलिजन। और इसको हमने हाइगेंस की वेव थ्योरी पढ़ी थी, हाइगेंस का वेव थ्योरी या तरंग सिद्धांत, जिसमें उसने तरंगों को वेव फ्रंट के रूप में माना था। तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग पार्टिकल और तरंग ये दोनों अलग अलग चीज हैं।
जो पार्टिकल होते हैं वो वेव नहीं हो सकती, जो वेव है वो पार्टिकल नहीं हो सकती। ये चीज़ हमें कहाँ से पता लगी? जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स का बेसिक आइडिया क्या होता है, सबसे पहले हम कोई फिजिकल फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो पहले कुछ फिनोमेना ऐसे हुए कि जैसे जब हम किसी चीज़ पे धक्का लगाते हैं तो वो चलने लगती है, कोई चीज़ हमसे टकराती है, रिबाउंड होती है, बार बार टकराती है, तो अ, हम पे धक्का लगता है, या जब हम हथौड़े से किसी चीज़ को पीटते हैं तो वो गर्म होने लगता है, यानी उसमें एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है। ये सारी चीज़ें तो पार्टिकल नेचर को बताती हैं। लेकिन कुछ फिनोमेना ऐसे आए, जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उसके बाद इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, उन सब को हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। चलिए इसका थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि कौन कौन से ऐसी घटना थी जो पार्टिकल नेचर शो करती हैं, जो कण प्रकृति बताती। तो सबसे पहले कोलिजन में धक्का लगना, फोर्स लगना, ये सबसे कॉमन था। दूसरा, हथौड़े से पीटने पर लोहे का गर्म होना, ये एनर्जी ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है। ये सब घटनाएं क्या बताती हैं? कण प्रकृति। और वो घटनाएं जो तरंग प्रकृति बताती हैं, जो आपने पढ़ा था परावर्तन और अपवर्तन, वो कण प्रकृति से भी एक्सप्लेन हो गया था। लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल घटनाएं थी जो कण प्रकृति से एक्सप्लेन नहीं हो पाई, जैसे कि व्यतिकरण या इंटरफेरेंस, फिर डिफ्रैक्शन या विवर्तन, और ध्रुवण या पोलराइजेशन। तो जो पार्टिकल नेचर है, ये तो न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत से एक्सप्लेन किया, और जो वेव नेचर है वो हाइगन ने अपने तरंग सिद्धांत से एक्सप्लेन किया कि क्यों इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है। ये सारी चीज़ें, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये हम कण सिद्धांत से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और वेव सिद्धांत से हम कोलिजन में क्यों फोर्स लग रहा है, क्यों एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इस चीज़ को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार जो मैटर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, कण में और तरंग में। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कुछ घटनाएं ऐसी हुई जो ना तो कण प्रकृति से एक्सप्लेन हो पा रही थी, ना तरंग प्रकृति से। जैसे कुछ घटनाएं, जैसे सबसे पहले आया ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, कहलाएगा आदर्श कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम। ये आपने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। इसको हम ना तो कण प्रकृति से ये किसके लिए था? रेडिएशन के लिए। और रेडिएशन कैसी होनी चाहिए? वेव। तो वेव प्रकृति से इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर उसके बाद आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसको भी हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, हाइगन्स की थ्योरी से। फिर आया कॉम्पटन इफेक्ट, इसको भी हम नहीं एक्सप्लेन कर पाए,
जबकि ये सारी किसके लिए हैं, वेव्स के लिए हैं, लेकिन इन फिनोमेना में वेव नेचर अप्लाई नहीं होती। उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम। एक्सरे स्पेक्ट्रम जिस प्रकार से ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एक हाईएस्ट वेवलेंथ आती है एनर्जी की, इसी प्रकार से जो एक्सरे का स्पेक्ट्रम होता है उसके लिए वेवलेंथ मिनिमम जीरो नहीं आती, बल्कि एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम। ये भी तरंग प्रकृति से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। एक होता है एनोमलस जीमान इफेक्ट, ये आप पढ़ेंगे स्पेक्ट्रा में, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में। और ऑप्टिकल स्पेक्ट्रल लाइंस, यानी जब हम स्पेक्ट्रम लेते हैं किसी एटम का तो उसमें हमें अलग अलग लाइंस मिलती हैं, उसको भी हम तरंग प्रकृति से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये जितने फिनोमेना हैं ये सब वेव नेचर के हैं, वेव के हैं, लेकिन वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। तो ये सारे के सारे फिनोमेना फॉर वेव तरंग के लिए हैं, लेकिन हाइगेंस का तरंग सिद्धांत इनकी व्याख्या नहीं कर सका। और इनकी व्याख्या करने के लिए इनकी व्याख्या के लिए प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया गया। तो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है कि जो भी हम ले रहे हैं, अर्थात ये सभी ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में मानकर एक्सप्लेन किए जा सके या मानकर व्याख्या की जा सके। हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर है, मतलब लैंग्वेज में ये हो जाएगा, अर्थात इन सभी की, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, अर्थात इन सभी को पैकेट के रूप में मानकर व्याख्या की जा सके। यानी हमने अब ये मान लिया जो ये तरंगे हैं, ये जो सारे फिनोमेना हो रहे हैं तरंगों के लिए, वो तरंगे भी छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चल रही हैं। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि हमने ये मान लिया कि तरंगों में कण प्रकृति भी है,
इसी प्रकार कुछ घटनाएं ऐसी हुई, ये तो थी ऐसी जिसमें शो ये हुआ कि तरंगों के अंदर कण प्रकृति होती है, और कुछ घटनाएं जैसे अति ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का सीधे अवरोध द्वारा विवर्तन। ज़्यादा हिंदी होगी इंग्लिश वालों के लिए, इसको इंग्लिश में कर देते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बाई स्ट्रेट एज। तो हमने प्रकाश का विवर्तन, ध्वनि का विवर्तन, डिफ्रैक्शन पढ़ा है कि वो सीधे किनारे से कुछ मुड़ जाती है। तो ये काम केवल किसमें होता है? वेव में, अभी तक क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार। लेकिन हमने एक फिनोमेना देखा कि जो हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उनके सामने कोई एक स्ट्रेट एज आ जाए, अवरोध आ जाए, तो वो भी उसके किनारे से मुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार की घटना, डिफ्रैक्शन की घटना, अभी तक कणों में नहीं देखी गई थी, लेकिन अब देखी गई। इसी प्रकार से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण। तो इंटरफेरेंस भी देखा गया, और ये व्यतिकरण किसमें होता था? वेव में। इसी प्रकार से एक ठोस के द्वारा विवर्तन की घटना हमने पढ़ रखी है, जिसमें हमने पढ़ा था लॉ 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो ठोस द्वारा, ब्रैग्स लॉ पढ़ा था हमने, ठोस द्वारा अति ऊर्जित कणों के लिए विवर्तन, यानी वो ब्रैग्स लॉ को फॉलो करते हैं, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, जो कि केवल अभी तक हमने तरंगों के लिए पढ़ा था। तो इस प्रकार से ये जो घटनाएं हैं, तीन घटनाएं, और भी घटनाएं हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ये सारी घटनाएं बताती हैं कि कणों के अंदर तरंग प्रकृति भी होती है। ये घटनाएं कणों के अंदर तरंग प्रकृति की पुष्टि करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि समय के साथ साथ ऐसी घटनाओं का पता चला जो कण के अंदर, जिनको अभी तक हम कण मानते थे, उनके अंदर तरंग प्रकृति की भी बताते हैं कि उनके अंदर तरंग प्रकृति भी है, और जिनको अभी तक हम तरंग मानते थे, उनको ये बताते हैं कि तरंगों के अंदर कण की प्रकृति भी है। अर्थात प्रत्येक मैटर में दोनों तरह की प्रकृति होगी, कण की प्रकृति भी और तरंग की प्रकृति भी। कहीं पर
तरंग की प्रकृति कण की प्रकृति को डोमिनेट कर जाएगी और कहीं पर तरंग की प्रकृति कम डोमिनेट होगी, यानी कि कण की प्रकृति डोमिनेट हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थात प्रत्येक द्रव्य मैटर, द्रव नहीं है ये, द्रव्य है, मैटर दोनों प्रकृति, दोनों मतलब कण में तरंग, प्रकृति रखता है किसी घटना में केवल एक प्रकृति ही प्रभावी होती, एक डोमिनेट करेगी, दूसरी उसके अंदर छुप जाएगी। एक घटना में एक ही होगी, एक साथ दोनों प्रकृति नहीं होंगी। तो ये है द्रव्य का द्वैतता सिद्धांत। इट मीन्स अ मैटर possesses both particle and wave nature, and in a phenomena only one type of nature is dominating. तो अब इस द्रव्य कण द्वैतता सिद्धांत के आधार पर साइंटिस्ट हुए लुइस डी ब्रोगली, उन्होंने अपना एक द्रव्य तरंग का सिद्धांत दिया। ये आपने 12th में भी पढ़ा है।